Assalamualaikum my YouTube members, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टडी कर रहे थे, विच इज़ वाटर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 15.4 वाटर पोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वाटर पोल्यूशन क्या होती है? वाटर पोल्यूशन इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। बेसिकली हमारे लेक्स, रिवर्स, ओशंस और ग्राउंड वाटर में जो कंटेमिनेशन हो रही होती है, आलूदगी हो रही होती है, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट एडिकेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड्स। वाटर पोल्यूशन अब क्यों होती है? जब हम लोग अपने पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदाउट एडिकेट ट्रीटमेंट। मतलब हम उसमें से हार्मफुल कंपाउंड्स को रिमूव नहीं करते और डायरेक्टली उसी हार्मफुल वाटर को वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर पोल्यूशन की टाइप्स हैं कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स आ जाते हैं और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स आ जाते हैं। बारी बारी इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स, क्लॉथ, लेदर, गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड रबर आइटम्स ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, नीड्स ऑफ सोसाइटी। हम इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, लेदर, पेपर, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स और रबर आइटम्स। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट, chemicals and solid materials either to open ground or to water channels. This is called industrial effluents. एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने जो वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं या लिक्विड वेस्ट होते हैं, उसको वो ओपन ग्राउंड में फेंक देते हैं या फिर पानी में फेंक देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में भी हाईली टॉक्सिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल्स एंड ग्रीजेस एट्सेट्रा। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में क्या चीज़ शामिल होती है? इसमें हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, मिनरल एसिड्स, ऑयल और ग्रीजेस। ऑन द अदर हैंड, वाटर यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज इज़ डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट। जो हम क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, उसको भी डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज से। इस वाटर में हर किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स और डिटर्जेंट्स मौजूद होते हैं। जब ये एफ्लुएंट्स और यूज़ हुआ हुआ पानी लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और ओशंस में दाखिल होता है, तो या तो ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर या फिर पानी के ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में तैरता रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल झीलों में, दरियाओं में बिल्कुल तहों में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, पानी की आलूदगी पैदा होती है। नंबर 1 पे है दे डेटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इससे पानी की क्वालिटी कम होती है, ख़त्म होती है। नंबर 2 पे है दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। ये पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है उसको भी रिड्यूस करते हैं और इससे एक्वेटिक सिस्टम मुतासिर होता है। नंबर 3 पे है दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। ये तहों में जाके बैठ जाती है आलूदगी और ग्राउंड वाटर जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर हैं उसको आलूदा करती है, इफ़ेक्ट करती है। दे कंटेमिनेट द वाटर डिपॉजिट्स को हमारे पास ये आलूदा करते हैं। व्हेन दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इट कॉजेज सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो। जब यही पानी, अंडरग्राउंड पानी जो होता है, इंसान यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया और इंटेस्टाइन की बीमारियां हो गई।
और ये आलूदा पानी सॉइल को, क्रॉप्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को भी डैमेज करता है। नंबर 4 पे है हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, लेड और मर्करी हैं, ये टॉक्सिक होती हैं और ये इंसानों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। अगर एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग हो जाए तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किडनी डैमेज होती है और रेड ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उससे क्या होता है, डिसफंक्शन ऑफ किडनीज, लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। और मर्करी पॉइजनिंग अगर हो जाए तो वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज करती है। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हैवी मेटल्स कैसे इंसान को या एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैसे पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं या कैसे ह्यूमन लाइफ को, एक्वेटिक सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप ये 4 पॉइंट्स जहन में रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स वो होते हैं जो हमारे घरों के आलूदगी होती है, घरों का गंद होता है, इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़। घरों में और इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग पर्पसेस के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट्स में स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है सोप की निस्बत, और ये हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव होते हैं। इवन वो एसिडिक सोल्यूशन में भी वर्क कर सकते हैं हमारे पास डिटर्जेंट्स। लेकिन इनका एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि जिसको बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह डिकम्पोज नहीं कर सकते। When household water containing these detergents is discharged in streams, ponds, lakes and rivers, it causes water pollution। जब ये गंदा पानी जिसमें डिटर्जेंट्स शामिल होते हैं वो स्ट्रीम्स में, पोंड्स में, लेक्स और रिवर्स में जाता है तो ये उनको आलूदा करता है। डिटर्जेंट्स रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहे हैं डिटर्जेंट्स पानी में बहुत अरसे तक रहते हैं और पानी को अनफिट करते हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ। फॉस्फेट साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर। उससे क्या होता है, उससे एल्जी की रैपिड ग्रोथ होती है वाटर बॉडीज़ के अंदर और ये एल्जी पानी के ऊपर तैरती रहती है। अब इससे जो पानी में ये तैर रही होती है पानी के ऊपर, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होती है और इससे प्लांट्स डाई होते हैं और डिके होते हैं। अब जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको बैक्टीरिया वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उनको तोड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। अब वो तोड़ फोड़ कैसे होती है कि वो ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करके डिकम्पोज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में और एक्वेटिक लाइफ मुतासिर होती है, एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। जैसे पानी में मछलियाँ होती हैं, समुद्री जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो डोमेस्टिक पानी होता है, गंदा सीवेज वाला पानी होता है, उसमें बहुत सारे डिज़ोल्व्ड और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, फूड और वेजिटेबल का वेस्ट हो सकता है, गार्बेज हो सकता है, केन्स, पानी की बोतलें, केमिकल सोप, वॉशिंग पाउडर, etc। इसमें बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें पानी की आलूदगी में इजाफा करती हैं। क्लियर। ये सारा थ्योरेटिकल है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स में वो बात कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। अब एग्रीकल्चर वेस्ट से जो वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही होती है वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और प्लांट्स में जो बीमारियां वगैरह लगती हैं उनको रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम ताकि हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकें, क्योंकि फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करती हैं और ये हमें मतलब प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती हैं।
प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं या फिर इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या फिर पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब पेस्ट में हमारे पास वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई और वायरस वगैरह आ जाते हैं। ये सारे के सारे मिलकर क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं इंसानों और जानवरों दोनों के अंदर। नेक्स्ट उन्होंने एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के डुअल इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, वो देख लेते हैं हम। और इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन बताए हुए हैं। बारी बारी इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैव डुअल इफ़ेक्ट्स। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के डुअल इफ़ेक्ट होती हैं। नंबर 1 पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसको प्रिपेयर करना है। नंबर 1 पे है इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कॉजेज दीज केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस होता है, वो कहते हैं जब हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में मौजूद, वो ग्राउंड वाटर के अंदर बैठ जाते हैं, सीप कर जाते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। हाई नाइट्रेट कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इरीगेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जो ग्राउंड वाटर में हाई नाइट्रेट कंटेंट होता है वो क्यों होता है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड से इरिगेशन वाला पानी आ रहा होता है। वो पानी जब सीप करता है लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें नाइट्रेट कंटेंट वाटर में इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 2 पे है रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड एंटर इनटू द पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अभी जो पानी एग्रीकल्चर लैंड से आता है वो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में दाखिल होता है। दिस वाटर कंटेन्स नाइट्रेट एंड फॉस्फेट साल्ट्स। इस पानी में नाइट्रेट और फॉस्फेट के साल्ट्स होते हैं। अब इन साल्ट्स की वजह से, इन सब्सटेंसेस की वजह से एल्गी की रैपिड ग्रोथ होती है और वो एल्गी पानी के ऊपर तैरती रहती है। अब एल्गी पानी के ऊपर जब तैरती रहेगी तो वो सनलाइट को पानी में दाखिल नहीं होने देती। जब पानी में दाखिल नहीं होने देगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो बैक्टीरिया जो होंगे वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सफोकेशन होती है और वो अल्टीमेटली डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं ड्यू टू इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ उन्होंने वाटर पोल्यूशन के ओवरऑल इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने MCQ के हवाले से भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इसको प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 पे है इट इज़ हैज़र्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए ये वाटर पोल्यूशन नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे, आलूदा पानी पिएंगे, तो उससे हमारी डिजीज़ हो सकती हैं लाइक कोलरा, टाइफाइड एंड डायरिया। नंबर 2 पे है द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट ओनली डिवास्टेटिंग फॉर पीपल। गंदा पानी ना सिर्फ लोगों के लिए नुकसानदेह है बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी नुकसानदेह है। नंबर 3 पे है ये रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉज करता है। एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और इस एल्गी की डेथ और डिकम्पोजिशन की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होती है। नंबर 4 पे है कि ये डैमेज करता है एक्वेटिक लाइफ को और ये फूड चेन को, वाटर पोल्यूशन की वजह से फूड चेन ब्रेक हो जाती है। नंबर 5 पे है ये रिड्यूस करता है एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। पानी की जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करता है। नंबर 6 पे है इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पजेज़, कि ये पानी वाटर पोल्यूशन की वजह से पानी जो है वो क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 15.3। हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज़ वाटर यूज़ एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन। जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे पानी इस्तेमाल होता है वो पोल्यूशन कैसे कॉज करता है। हमने पढ़ा है कि एल्गी की ग्रोथ होती है रैपिड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होती है। नंबर 3 पे है वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल क्यों रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं डिटर्जेंट्स, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन।
डिकेइंग प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे कंज्यूम करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है ऊपर, जो एक लेयर बन जाती है एलजी की, और वो पानी की कमी, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र का फंक्शन क्या होता है कि वो मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर पोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे सारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 15.5 वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।